हमने तो उनको पूरा सम्मान दिया, कोई भी काम करते थे तो पूरी इज्जत दे के चलते थे। हम तो वो तो हमारे एनडीए गठबंधन के नेता थे, हम तो विपक्ष के भी लोगों को सम्मान सूचक शब्दों से बुलाते हैं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखा है, किसी का अपमान करने का सवाल ही कहाँ है। लेकिन कोई बात नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित भयभीत नहीं। देखिए, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आदेश दिया था कि बिहार जाओ। मैं भारत सरकार में मंत्री रहा, लेकिन मैंने इसको सौभाग्य माना कि अपने जन्मभूमि के लोग जिनका दर्द मैं देखता था, जो लोग कोरोना काल में कष्ट से आ रहे थे, पैरों में छाले थे, हमारे आँख में भी आंसू थे, तो हमें लगा कि ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बिहार आऊं और सुशील मोदी जी की जो एमएलसी की सीट है बचे हुए कार्यकाल की, उस पर आगे काम करूं। फिर आदेश मिला कि आपको उद्योग मंत्री बनना है। चैलेंजिंग था, ये विभाग कभी चर्चा में भी नहीं रहता था। श्री बाबू के बाद इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुले कंठ से कहा था कि उद्योग में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। हम तो नौजवानों की आंखों में जो उम्मीद की किरण हमने देखी थी, जो नौजवान, मैं कहीं जाता था, चाहे पूरी सेव बुनिया खाने गया था तो नौजवान मिल गए, कहने लगे आप उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए। हमने 36,000 करोड़ का प्रपोजल आया, इथेनॉल प्लांट शुरू हुआ, कई इथेनॉल प्लांट बन रहे हैं, पेप्सी का उद्घाटन हो गया, टेक्सटाइल पॉलिसी आ गई, लेदर पॉलिसी आ गई, स्टार्टअप पॉलिसी आ गई, ऑक्सीजन पॉलिसी आ गई। हमने चंद दिन कबल ही जो मुख्यमंत्री जी के पास लॉजिस्टिक की पॉलिसी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी सब भेजा। बिहार की पूरी जगह घूम घूम के ब्रांडिंग की। मैंने जब से मैं मंत्री बना, फरवरी में बना था, अभी तो समझिए 1.5 साल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं दूसरे बैच में बना और उसमें बीच में 8-9 महीने कोरोना का भी काल था। सेकेंड फेज था जिसमें ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार था। उसके बाद ओमिक्रॉन आ गया। फिर भी कोरोना काल में भी जान की परवाह किए बिना मैंने पूरी मेहनत की। मैंने अपने परिवार को भी समय नहीं दिया। मैंने अपनी बिहार के 14 करोड़ जनता को ही अपना परिवार माना, और बिहार की पूरी ब्रांडिंग करने में, बिहार के बारे में हर जगह मैं कहता था। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराना बाइट निकालिए, मैं कहता था गंगा जल अपहरण का दौर बीत चुका है। वो जो फिल्म बनी थी, अब सुपर 30 का दौर आ गया है। और हम कहते थे एक बार तो आइए बिहार में, और सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आ रहे थे। अभी मैं कामना करूंगा कि इन्वेस्टर आए, सरकार बदल गई, इसके लिए मेरी तो कोशिश एक, अब तो मैंने गाड़ी अब प्राइवेट गाड़ी पर बैठ गया हूँ। अब हमने आज ही दिल्ली में इन्वेस्टर भवन का उद्घाटन किया, और वो पहले से तय था, 10 दिन से तय था। बिहार सरकार के IPRD डिपार्टमेंट ने ऐड भी दिया था। सारे लोगों को पता लग गया कि मुंबई में भी इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए भवन है, और दिल्ली में भी, और पटना में भी इंदिरा भवन में बन रहा है। अब जो नए मंत्री जी आएंगे उनको बनाया हुआ इन्वेस्टर भवन मिलेगा। तो सवाल आप पूछिए, लेकिन जवाब का भी हक ले लीजिएगा। तो सरकार का हक तो ले ही लिया, अब जवाब का भी हक ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप ही के मन का बात बोलूं, या तो पूछिए तो जवाब हमारा पूरा होने दीजिए, नहीं तो फिर और बहुत से नेता हैं पीछे लाइन में, उनसे ले लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कि
मैं डेवलपमेंट में लगा था। अभी भी बिहारी होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर आए उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। और थोड़ा इन्वेस्टर के मन में दुख तो हुआ ही, और ये दुख जो है इस बात का नहीं है, क्योंकि मैं तो भारत सरकार का मंत्री 32 साल में रहा हूँ, भारत का कैबिनेट मंत्री। यहाँ जो मैं मंत्री बना, ये मैंने अपने लिए सेवा माना। अपने बिहार के 14 करोड़ आवाम और ख़ासकर युवाओं के चेहरे पर जो मायूसी देखता था, उस मायूसी को दूर करने में लगा था। मेरा कोई एजेंडा नहीं था। मैं तो एक छोटे गिलहरी की तरह एक एक दाना चुन के रख रहा था। मेरा क्या कसूर था? मैं तो काम कर रहा था। अब सरकार चली गई और ये पता भी नहीं लगा। 2 दिन पहले ही तो हैंडलूम दिवस था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हैंडलूम पर गरीबों के लिए एक समेकित हैंडलूम योजना मैंने बना के सरकार को दे दी। जो बुनकर हैं, जिनका जो हैंडलूम वाले हैं, जो पावरलूम वाले हैं, उनके लिए भी बनाकर दे दी। लॉजिस्टिकल के लिए पॉलिसी भेज दी। हम तो दिन रात लगे थे। जब से मैं मंत्री बना, कभी भी मैं 6 घंटा से ज़्यादा सोया नहीं। मेरी आंखें बोल रही हैं कि मैंने बिहार के लिए पूरी मेहनत की। और हमारे विपक्ष के साथी भी, रामचंद्र पूर्वे जी जब असेंबली में बोले थे खड़े होके, एमएसएमई में जब सेकंड प्राइज़ मिला बिहार को, तो रामचंद्र पूर्वे जी आरजेडी के नेता असेंबली में तारीफ किए। उसका फुटेज मैं दे दूंगा आपको। तो विपक्ष के लोग भी कहते थे, शाहनवाज साहब बिहार के नौजवानों के लिए कुछ कीजिए। श्री बाबू के बाद कोई काम उद्योग के क्षेत्र में नहीं हुआ। मैं तो श्री बाबू के सपने को साकार कर रहा। आखिर क्या नागवार गुजरा है? ये तो नीतीश बाबू बताएंगे ना। हमने थोड़ी तोड़ा है जो नागवार गुजरा। सर, अब जो आरोप नीतीश कुमार लगा रहे हैं, अपने आरोप पे बताइए कि सर वो कर रहे हैं कि हम बीजेपी से अपमानित हो रहे थे, पार्टी को। नहीं, मैं आप तो जानते हैं, हमने तो उनको पूरा सम्मान दिया। कोई भी काम करते थे तो पूरी इज्जत दे के चलते थे। हम तो, वो तो हमारे एनडीए गठबंधन के नेता थे। हम तो विपक्ष के भी लोगों को सम्मान सूचक शब्दों से बुलाते हैं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखा है, किसी का अपमान करने का सवाल ही कहाँ है। लेकिन कोई बात नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित भयभीत नहीं हम लोग हैं। हम लोग पूरी तरह इसको मेहनत करके काम किया है। और थोड़ा तो बिहार के लोगों को दुख है। हमें तो पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा, हम तो काम करते ही हैं। आखिरी सवाल, जदयू के अध्यक्ष, आज का आखिरी है कि आज अभी का आखिरी, आज का। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई षड्यंत्रों की खुलासा को लेकर बात कर रहे हैं, बार-बार। क्या कर रहे हैं? कई षड्यंत्रों के 2020 के षड्यंत्रों के। अभी तो आप पूछे तो जो नेताजी से वही वाला लिख